हाय सुमरना, कैसी हो आप? हाय शाइल, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। इशाइल, क्या आपको पता है कि बाकी सब लोग किधर हैं? बहुत टाइम हो गया है। हाँ सुमरना, बिल्कुल। मुझे रुबाबा जी ने बताया था कि वो कुछ देर में आ रही है और फिर हम सब मिलकर क्रिसमस की डेकोरेशन भी करेंगे। अच्छा है। वो देखें, रुबाबा जी भी आ गई, शाइना और कैरल के साथ। हेलो शाइल, हेलो समरना। हाय रुबाबा जी। अरे वाह, आप तो सबसे पहले पहुंच गए हैं। लगता है आप क्रिसमस की डेकोरेशन के लिए वाकई बहुत एक्साइटेड हैं। अरे हाँ रुबाबा जी, क्रिसमस की डेकोरेशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो क्यों ना इस एक्साइटमेंट के साथ एक एक्शन सॉन्ग भी कर लिया जाए। ये सोना बच्चों मजूसियों को
कितना प्यारा एक्शन सॉन्ग था। वेल डन बच्चों, बहुत अच्छे एक्शंस किए। थैंक यू रूबाबा जी। अरे वाह, स्टीफनस और सारा भी आ गए। हाय एवरीवन, आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और ये देखें, मैं क्रिसमस ट्री पर लगाने के लिए स्टार भी लेके आया हूँ। अरे वाह, स्टीफनस और सारा भी आ गए हैं और अब तो हमारी टीम मुकम्मल हो चुकी है। तो बच्चों, क्यों ना अब क्रिसमस की डेकोरेशन स्टार्ट की जाए। ओके रूबाबा जी। चलें। बच्चों, हम क्रिसमस की तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन किसी को क्रिसमस स्टोरी याद भी है या नहीं? सुनी तो थी मगर ठीक से याद नहीं। बाजी, क्या आप हमें क्रिसमस स्टोरी सुनाएंगी? पापा जी, मुझे भी क्रिसमस की स्टोरी सुनाएं। जी बाजी। प्लीज बाजी। अच्छा अच्छा, सुनाती हूँ। तो क्या आप लोग रेडी हैं? यस! तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, नासरत में एक कंवारी रहती थी जिसका नाम था मरियम। एक दिन खुदा का फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ और उससे एक ख़ास पैगाम दिया और उसे कहा कि मरियम, तू रूल कुदस की कुदरत से हामला होगी और तेरे बेटा पैदा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसे उसके बाप दाऊद का तख्त देगा। और बच्चों, मरियम ने फरिश्ते की बात का यकीन किया और कहा कि देख, मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। बच्चों, मरियम की मंगनी दाऊद के घराने के एक शख्स यूसुफ के साथ हुई थी। वो बहुत रास्तबाज था और मरियम की इज्जत करता था। लेकिन जब उसे पता चला कि मरियम के यहाँ बेटा पैदा होने वाला है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं उसे चुपके से छोड़ दूँ, क्योंकि वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। बेचारी मरियम, अब क्या होगा? शायना दुखी ना हो, क्योंकि खुदा का फरिश्ता यूसुफ के ख्वाब में भी दिखाई दिया और उससे कहा कि ए यूसुफ इब्ने दाऊद, तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ लाने से ना डर, क्योंकि रूल कुदस की कुदरत से उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना। तब यूसुफ ने ऐसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था। वाह, ये तो कमाल हो गया। फिर क्या हुआ? बच्चों, फिर यूं हुआ कि कैसर अगस्तस ने हुक्म जारी किया कि सब लोग अपने नाम लिखवाएं, यानी उनकी मर्दमशुमारी की जाए। रूबाबा जी, मर्दमशुमारी किसे कहते हैं? शायना, जब किसी हुक्मरान या बादशाह को ये पता लगाना होता है कि उसके मुल्क में कितने लोग हैं, तो उनके नाम लिखवाए जाते हैं और इसी को मर्दमशुमारी भी कहते हैं। तो बच्चों, मरियम और यूसुफ भी अपने आबाई शहर बैतलहम को गए ताकि अपने नाम लिखवा सकें, लेकिन वहाँ पे उन्हें किसी भी सराय में जगह ना मिली और उन्हें अस्तबल में, जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, वहीं रहना पड़ा और वहीं पे यस्सु की पैदाइश भी हुई। उसी इलाके के करीब कुछ चरवाहे भी थे जो अपनी भेड़ों की निगहबानी कर रहे थे। तब उन पर बड़ा नूर चमका और एक फरिश्ता उन पर जाहिर हुआ। ये देखकर चरवाहे बहुत डर गए, लेकिन फरिश्ते ने उनसे कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे लिए खुशी की बशारत लाया हूँ। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तभी आसमान से एक लश्कर यानी फरिश्तों का गिरोह ज़मीन पर खुदा की हम्द करता हुआ और ये कहता हुआ जाहिर हुआ, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। और बच्चों, उसके बाद चरवाहों ने मशवरा किया कि क्यों ना हम भी बैतलहम चलें यस्सु से मिलने, और जो बात फरिश्ते ने उनको बताई है क्यों ना उसे दरियाफ्त करें। और बच्चों, चरवाहों के अलावा भी कुछ खास लोग थे जो यस्सु को मिलने आए थे और वो बहुत दूर का सफ़र करके बैतलहम को पहुँचे थे। वो लोग थे मजूसी, जो सितारों का इल्म भी रखते थे। एक दिन उन्होंने एक अजीबो गरीब सितारा देखा जो बाकी तमाम सितारों से बहुत ज़्यादा रोशन था। तो जब मजूसियों ने उस पर गौर किया तो उन्हें पता चला कि ये सितारा तो किसी ख़ास हस्ती यानी किसी बादशाह के पैदा होने की अलामत है।
और मजूसियों ने आपस में मशवरा किया और ये प्लान बनाया कि क्यों ना हम भी उस अजीम बादशाह को देखने जाए। बस उन्होंने तोहफे लिए और पूरब से बेथलेहम को रवाना हो गए। उन्होंने सोचा कि बादशाह पैदा हुआ है तो ज़रूर महल में ही होगा, इसलिए मजूसी हेरोदिस बादशाह के महल में पहुँचे। जब हेरोदिस बादशाह को पता चला कि कोई और बादशाह पैदा हुआ है तो वो बहुत गुस्से में आ गया। और हेरोदिस ने मजूसियों से कहा कि जाकर उस बच्चे की बाबत दरियाफ्त करो और मुझे भी खबर दो ताकि मैं इस बच्चे को जाकर सिजदा कर सकूं। मजूसी उस सितारे की रहनुमाई में उस जगह पहुँचे जहाँ पर यीशु मौजूद था और अपने तहफ़ यानी सोना, लुबान और मुर यीशु को पेश किया। उसके बाद खुदा का फरिश्ता मजूसियों के ख्वाब में आया और उसने उनको मना किया कि वो हेरोदिस बादशाह के पास वापस मत जाए, क्योंकि हेरोदिस बादशाह यीशु मसीह को सिजदा नहीं करना चाहता था बल्कि वो उसे मरवाना चाहता था। जी तो बच्चों, मुझे लगता है कि अब आपको क्रिसमस की स्टोरी याद हो गई है ना? जी बाजी रुबाब, ये तो बहुत अमेजिंग थी। और मैंने भी बहुत एंजॉय किया। और मुझे तो लगता है कि अब हमारी कैरल को भी स्टोरी अच्छे से याद हो गई है। क्या ख्याल है शायद? वेरी गुड। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह से खुदा ने अपने प्यारे बेटे को ज़मीन पर भेजा और वो दुनिया के तमाम लोगों के लिए निजात बनकर आया ताकि सब लोग उसके वसीला से अपने गुनाहों से रिहाई पाएं और हमेशा की ज़िंदगी भी। और बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह की खुशखबरी पूरी दुनिया में फैलाएं। जी बिल्कुल रुबाबा जी। अब क्यों ना हम सब मिलकर क्रिसमस की बाकी डेकोरेशन भी कंप्लीट कर लें। हाँ जी ज़रूर। अब हम मिलकर क्रिसमस की डेकोरेशन पूरी करते हैं। जी तो बच्चों, मेरा ईमान है कि क्रिसमस के इस स्पेशल एपिसोड से आप सब ने बहुत बरकत हासिल की होगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।